गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। ज्योग्राफी की जो हम सीरीज लेकर चल रहे थे क्लास 9 की, इसमें पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा। इंडिया कहाँ पर स्थित है, इंडिया का साइज क्या है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट, नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट देखा, चारों पॉइंट्स देखे। और ये भी देखा कि साथ साथ इंडिया व्यापार में भी कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी व्यापार कर रहे थे, स्पाइसेस का, मुस्लिम का, यूरोप से कैसे इसका रिलेशनशिप था, हर एक चीज देखा। अब आगे देखते हैं इंडियन नेबर्स। इंडियन नेबर्स यानी कि भारत के पड़ोसी देश। इंडियन नेबर्स मतलब भारत के पड़ोसी देश। चलिए, इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। साउथ एशिया मतलब अगर हम एशिया देखेंगे तो इंडिया की जो पोजीशन है वो साउथ में आती है। एकदम इंडिया की पोजीशन कहां पर आती है? साउथ में आती है। और ये भी हमें पता है कि इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए, इंडिया शेयर्स its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इन सबसे कहां पर? नॉर्थ में। म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में इंडिया बाउंड्री अपनी शेयर करता है। यानी कि ये भारत के कौन से देश हैं? पड़ोसी देश। भारत के कौन से देश हैं ये? पड़ोसी देश। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये बाउंड्रीज कुछ देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट कंट्रीज जो इंडिया से बाउंड्रीज बनाती हैं, और उनकी दूरी भी देख लेते हैं, कितनी कितनी दूरी पर कितनी डिस्टेंस से कवर करती हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दूरी कवर करता है वो है बांग्लादेश, जो कि 4097 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कहां से? ये बांग्लादेश 4097 किलोमीटर। फिर आता है हमारा चाइना और तिब्बत, जो कि 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया से शेयर करता है। क्लियर? और बाकी के देश जैसे देख लिए, म्यांमार था, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। क्लियर? इन सबको हमने देखा। अच्छा, देखते हैं इसी के साथ कि कुछ भारत में ऐसे भी राज्य हैं जो अन्य देशों से वो बाउंड्री नहीं शेयर करते हैं, यानी कि वो बीच में आते हैं। वो किसी भी राज्य से, किसी भी कंट्री से, किसी अदर कंट्री से बाउंड्रीज नहीं शेयर करते हैं। तो उनके कुछ नाम है ऐसे, दिल्ली। इंडिया का दिल्ली जो है वो किसी भी कंट्री से बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर पर है हरियाणा। हरियाणा भी कहीं भी किसी से भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये दिल्ली हरियाणा का पोर्शन है। ये हरियाणा भी कहीं किसी से भी बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता। दूसरा तेलंगाना, तेलंगाना भी कहीं अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी किसी भी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी अपनी बाउंड्री कहीं से भी शेयर नहीं करता है। और झारखंड भी किसी भी कंट्री से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। देखिए कौन कौन से स्टेट थे? दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। These are the states which do not share any boundary with any country. Clear? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. देखिए दो कंट्रीज और भी हैं, नेबरिंग कंट्रीज हमारे इंडिया की और भी हैं, लेकिन ये लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती। इनको उसमें क्यों नहीं बताएगा भाई? उसी में बता सकते थे इसको भी
लेकिन उसको इसमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती, ये वाटर बाउंड्री शेयर करती है, वो जल संधियों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, स्टेट्स के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो दो कंट्रीज कौन सी? एक तो आपके श्रीलंका है और दूसरी मालदीव्स। एक तो श्रीलंका और दूसरी मालदीव्स। क्लियर? चलिए देख लेते हैं श्रीलंका कैसे जुड़ा हुआ हमारा पड़ोसी देश। तो ये श्रीलंका और ये इंडिया। क्लियर? एक ये बीच में पड़ता है एडम्स ब्रिज। कौन सा पड़ता है ये देखिए एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम सेतु। ये कल्चरल एस्पेक्ट से भी देखा जाता है। ये इंडिया का क्या है? इंडिया से श्रीलंका के बीच का रास्ता है। दूसरा पाक स्ट्रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाक जल संधि। ये रहे पाक जल संधि से श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ। क्लियर? फिर गल्फ ऑफ मन्नार। जब इधर हम पाक स्टेट ऊपर, यहां देखिए पाक स्टेट ऊपर, और इसके सदर्न साइड में कौन सा पड़ता है? गल्फ ऑफ मन्नार। सदर्न साइड में क्या पड़ता है? गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर? और यहीं पर पाक की खाड़ी भी है ये। चलिए डू यू नो, एक अमेजिंग फैक्ट की तरह देख लेते हैं इसको। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जैसे इंडिया में हमने देखा कि सदर्न पॉइंट केप ऑफ कमोरिन था और इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट बनाया गया। हुआ यह था कि 2000 ये द्वीप है। इंदिरा पॉइंट क्या है? एक द्वीप है। तो द्वीप क्या होता है? समुद्र में होता है। समुद्र में होने के कारण वो कभी बाहर भी आता है, कभी अंदर भी चला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक है कोको द्वीप। एक कोको आइलैंड है जिसके लिए भारत और म्यांमार दोनों लड़ाई करते हैं। लड़ाई क्यों करते हैं? जब वो डूब जाता है तो दोनों कंट्री शांत हो जाती हैं, किसी का फिर नहीं होता। और जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है तो म्यांमार कहता है मेरा है, और इंडिया क्या कहती है? मेरा है। इसी तरह एक इंदिरा पॉइंट जो द्वीप था, सुनामी आने के बाद 2004 में दिखाई पड़ा, जिसका नाम रख दिया गया इंदिरा पॉइंट, और इसी को इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी बताया गया। क्लियर? चलिए सिंस एक पॉइंट और देख लेते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप has been reduced by 7,000 किलोमीटर। एक देखेंगे स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल एक रास्ता है, व्यापारिक रास्ता कह सकते हैं इसको। यहां से क्या होता है? व्यापार होता है। पहले यूरोप, आगे मैप में देखेंगे अभी, पहले यूरोप को जो दूरी तय करनी पड़ती थी, तो लगभग 7,000 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन जब से स्वेज कैनाल आ गया, मतलब स्वेज कैनाल का रास्ता खोजने के बाद, उसके बाद दूरी कम हो गई। कितनी? यूरोप से इंडिया के बीच की 7,000 किलोमीटर। चलिए स्वेज कैनाल का मैप देख लेते हैं। जो हमने बताया 7,000 किलोमीटर कैसे कम हुई? क्योंकि ये यूरोप था। यूरोप वाले पहले यहां पर आते थे, यहां से आने के बाद ये इंडिया की दूरी कवर करते थे ऐसे। तो ये जो दूरी थी ये ज्यादा पड़ गई, ठीक, जो कि 7,000 किलोमीटर लगभग ज्यादा पड़ती थी। फिर यहां देखते हैं, यहां पर हमारा है मेडिटेरेनियन सी। यहां पर कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। और ये है रेड सी। तो यही रेड सी से ये देखिए छोटा सा स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल, ये देखते हैं, ये देखिए स्वेज कैनाल। इस स्वेज कैनाल के माध्यम से बहुत ही आसानी से इंडिया पहुंचा गया। ये देखिए, तो ये रास्ता यूरोप से इंडिया के बीच का बहुत ही कम हो गया। ठीक, बहुत ही कम, मतलब अभी पिछले साइड में बताया कि 7,000 किलोमीटर लगभग क्या हुआ? ये कम पड़ गया। क्लियर? चलिए ये देखिए स्वेज कैनाल की एक पिक्चर देख लीजिए। ये हमारा स्वेज कैनाल, आरा पारा स्वेज कैनाल देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब आगे देखते हैं कुछ समरी के पॉइंट, समरी देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा रिकैप फिर से मिल जाएगा। चलिए
समझ देखते हैं इसकी। इंडिया इज नोन, अच्छा इससे पहले मैं एक रफली मैप बना के कुछ चीजें उसमें समझा भी दूंगा। India is known for its rich commercial and cultural heritage and home to some of the oldest civilizations in the world, like the Indus Valley Civilization. इंडिया, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था शुरुआत में ही, कि इंडिया का जो रिच कल्चर है, इंडिया आज से नहीं इतिहास से ही, क्योंकि जितनी प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास हुआ, प्राचीनतम सभ्यताएं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा की जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, वो सब क्या इंडिया में ही तो हुई हैं। जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सब कहाँ की विकसित हैं? इंडिया के विकसित हैं। इसीलिए इंडिया पूरे विश्व में एक अलग पहचान अपनी रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, India spreads across both the eastern and the northern hemisphere. India's latitudinal stretch is between 8.4 degrees north, 37 degrees 7 minutes north, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भी हमने देख लिया था मैप के माध्यम से, यहाँ पर बनाकर सारे पॉइंट्स देख लिए थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे ऐसे गुजरा था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट्स north latitude cuts across the country, dividing it almost into two equal halves. The country has the Andaman and Nicobar Islands in the south and east and the Lakshadweep Island in the southwest. देख लेते हैं दोनों आइलैंड के बारे में। यहाँ पर हैं छोटे छोटे अंडमान और निकोबार आइलैंड। इनका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? और इस तरफ है ऐसे छोटे छोटे द्वीप बने, इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरती। क्लियर? चलिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया इसको हमने, इस पॉइंट को। हाँ ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे भारत का जो एरिया है कितना है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड में 2.4% टोटल लैंड मास को कंप्राइज करता है। ठीक है, टोटल लैंड मास मान लेते हैं अगर 100% है तो उसमें से 2.4 अकेला इंडिया कवर करता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए मैप इसीलिए बना लेते हैं, मान लीजिए कोई चीज समझानी हो जाए तो बना तो हुआ है। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। खूबसूरत से माउंट, यंग फोल्ड क्यों बोला गया? बने देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन बात कर रहे हैं हिमालय की। किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय की। हिंदी में इसको बोलते हैं नवीन मोड़दार वलित पर्वत। यंग फोल्डेड माउंटेन मतलब नवीन मोड़दार वलित पर्वत। ठीक, इसी अच्छा ये बने हुए तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में अगर देखेंगे, अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से चलेंगे तो ये अभी नए पहाड़ हैं। नए पहाड़ हैं, कैसे पहाड़ हैं? नए पहाड़। ऐसे करके पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन कवर करता है? ये हिमालय का रीजन। कौन सा सुंदर सुंदर से पहाड़, भाई बर्फ जमी रहती है ना, घूमने का मन करता होगा पहाड़ों पे सबका। चलिए, तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स कौन से हैं?
हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि पूरे विश्व की भी पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बताया था, जो कि है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। पहले 8,848 मीटर थी और बढ़कर अब कितनी हो गई? 8,850 मीटर। तो अगर ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है तो कोई पुराने वाले भी तो होंगे। हाँ, पुराने वाले माउंटेन्स, पुराने वाले माउंटेन्स देखिए ये बर्फीले पहाड़ हैं। इधर के कौन से पहाड़ हैं? कैसे हैं? बर्फीले पहाड़। और ये नवीन पर्वत है जो कि नए बने हुए हैं। तो प्राचीन वाले देख लेते हैं। जब हम बढ़ेंगे इधर राजस्थान की तरफ, ये राजस्थान दिल्ली रिज से ये सारे पहाड़ जो हैं ये हैं प्राचीन पर्वत। तो इनका नाम क्या है? ये जो रेंज है इस रेंज का नाम है अरावली। क्या नाम है इसका? अरावली रेंज। अरावली रेंज। अरावली रेंज में भी एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि माउंट आबू पर स्थित है। उसका नाम है गुरु शिखर। हाँ, मेरे नाम पे ही है, गुरु शिखर। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। अपना नाम लिखने में कितना मजा आती है, क्यों? जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। वहीं जो हिमालयन रेंज है हमारी, वहीं पर जो हिमालयन रेंज है हमारी, हिमालयन रेंज, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर की है। ठीक है, चलो। The tapered shape of southern India divides Indian Ocean into Arabian Sea and the Bay of Bengal. India's total coastline, including the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island, measures 7516.6 किलोमीटर। ये अपडेट हुआ था, ये कल अपडेट हुआ था, हमने बताया था। ये अब कितना हो गया है? 11,098.81 किलोमीटर। कितना हो गया है? 11,098.81 किलोमीटर बढ़कर ये हो गया है। क्लियर? इसको प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। चलिए, अभी टेपर्ड शेप क्या है? जब इंडिया में इधर नीचे की ओर करते जाते तो ये शेप कैसा हो जाता है? टेपर। टेपर मतलब ऐसे मान लीजिए लैंड मास है, ऐसे मान लेते हैं ये लैंड मास है तो ये ऐसा शेप हो जाता है। तो इसके कारण जो हमारा नीचे इंडियन ओशन है, नीचे जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में कौन से? दो भागों में कौन से डिवाइड हो जाता है? राइट हैंड साइड पर बे ऑफ बंगाल, राइट हैंड साइड पर बे ऑफ बंगाल जो कि इंडियन ओशन का हिस्सा है, और लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी, लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी। इतनी बात समझ में आई? टेपर्ड शेप होने के कारण इंडियन ओशन दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो बे ऑफ बंगाल और एक तो अरेबियन सी। दूसरा कौन सा? अरेबियन सी। चलिए, India's east-west stretch and north-south stretch each measure approximately 3,000 kilometers and causes a time lag of 2 hours between the local times at the eastern and the western ends. देखिए, जो हमने देखा था ईस्ट से वेस्ट तक का जो स्ट्रेच है, कहां से? ईस्ट से वेस्ट तक जो स्ट्रेच है, ठीक, यहां गुजरात के गौर माथा से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश के जो ऐसे गई है, अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु और वालांगू है, इनके बीच में जो टाइम लैग है वो 2 आवर्स का है। ठीक है। अच्छा, ये टाइम लैग जो 2 आवर्स का है, मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा इसको कि किस तरह ये निकाला जाता है। 2 आवर्स का टाइम लैग कैसे है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की मदद से निकाला जाता है। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम अलोंग लॉन्गिट्यूड। अभी कल की वीडियो में बताया था कि जो 82.5 डिग्री है, कितनी? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड हाफ, यही इंडिया की क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड टाइम, जो कि पहली बार इंडिया में कहां पर आती है? गोपीगंज मिर्जापुर में। कहां पर आती है? गोपीगंज मिर्जापुर में, जो नैनी का भी क्षेत्र लगता है वहां पर। ठीक है। दिस लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश एंड इज रेफर्ड टू एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया।
जिससे पूरे भारत का हमने कल भी बताया था, जैसे जीएमटी रेखा है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, पूरे वर्ल्ड का समय बताती है ना। इसी तरह जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन रेखा है, वो क्या बताती है, इंडिया का टाइम तय करती है, पूरे इंडिया का टाइम तय करती है। नेक्स्ट, while India's longitudinal stretch gives rise to a time lag between the east and the west its latitudinal stretch influences the duration of days and night। अब देखिए, ये भी उसी शॉर्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा जो टाइम लैग वाला है, क्लियर, कि कैसे दिन रात होती है, ठीक, ईस्ट और वेस्ट से बढ़ते हुए कैसे दिन और रात होती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही होती है, क्लियर, पृथ्वी हमारी कुछ ऐसे घूम रही होती है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो हमारी जो 9th की सीरीज है ज्योग्राफी की, वो आज यहीं पर एंड होती है, पहले चैप्टर की, इंडिया साइज एंड लोकेशन। एंड थैंक यू सो मच की